नमस्कार, चंद्रकांति भट्ट, अमेरिका से। लोग पूछते हैं कि आपका वीडियो लाइक क्यों नहीं करते हैं। मैंने बोला भाई, मैं लाइक के लिए वीडियो बनाता ही नहीं, पैसों के लिए नहीं बनाता हूँ। मैं तो आपको इंस्पिरेशन देने के लिए बनाता हूँ। पढ़ना न पढ़ना, समझना न समझना, वो आपका काम है। कितने लोग कहते हैं, मैंने कितनी लड़कियां से बात की, बोला साहब पैसा कमा सकते हो, आपके पास स्किल है, आपके पास नॉलेज है। मैंने बोला नहीं, अगर आप खुद डॉक्टर नहीं हैं, डॉक्टर बन सके नहीं हैं, तो किसी को डॉक्टर बनाकर भी आप अपने आप को महसूस कर सकते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ। सेवा की भावना से, तन से, मन से, धन से अगर किसी को मदद करेंगे तो आपको ईश्वर को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा कि परिवार है या MBBS की फैक्ट्री। मैं हर वक्त कर रहा हूँ कि एवरीथिंग इज जेनेरिकल। कुएं में होगा तो हवाड़े में आएगा, वो मुहावरा है। आपके माँ बाप के जीन्स में जो भी होता है वो आप में आएगा। एक ही घर से निकले इतने सारे डॉक्टर और एक ही फॉर्मूले से क्रैक किया नीट सक्सेस स्टोरी आपको मैं सुनाता हूँ कि आगरा के भोलाराम त्यागी के परिवार में खुशी की लहर है। इनके 3 बच्चों पूजा, मनोज और मानसी ने नीट परीक्षा पास की है। इसके अलावा परिवार के सबसे बड़े पोते अजय त्यागी पहले ही MBBS कर चुके हैं। तो आपको जानना चाहिए कि इस सफलता की कहानी क्या है। नीट 2025 का रिजल्ट जारी होने वाला है। जब मैंने कहानी पढ़ी उस वक्त की मैं बात करता हूँ। इस बार के टॉपर्स के नामों का सभी को इंतज़ार है, लेकिन इसके पिछले नीट में जो सफलता की एक दिलचस्प कहानी वो सामने आई थी, जहाँ एक ही परिवार के 3 बच्चों ने नीट परीक्षा पास की थी। इस परिवार को अब लोग डॉक्टर परिवार भी बुलाने लगे हैं। यह परिवार उत्तर प्रदेश के आगरा का रहने वाला है और यह कहानी भोलाराम त्यागी के परिवार की है। ये सच कहानी है। आप भी कुछ कर सकते हैं, आप भी भोलाराम बन सकते हो। नीट नेचुरल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है। यह परीक्षा भारत के मेडिकल कॉलेजों में MBBS, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी और BDS, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी जैसे कॉलेज में एडमिशन के लिए आयोजित की जाती है। तो कई डॉक्टरों वाले त्यागी परिवार की ये सक्सेस स्टोरी की मैं बात करता हूँ। डॉक्टर फैमिली नाम से मशहूर हुआ वो त्यागी परिवार। और जो मैंने कहा कि इस जो एरिया है उसमें सभी लोग इस परिवार को डॉक्टर परिवार के नाम से ही आज जानते हैं। कहानी में हकीकत यह है कि 12-14 घंटे पढ़ाई, मोबाइल और टीवी से दूरी और परिवार के बड़े सदस्यों ने बच्चों को 2 साल तक टीवी और मोबाइल से दूर रखा। यह उनकी पढ़ाई की रणनीति थी। इस दौरान वे किसी भी सार्वजनिक सामाजिक कार्यक्रम में भी नहीं गए और बाहर भी नहीं खेले। उन्होंने हर दिन 12 से 14 घंटे पढ़ाई की। तो एक ही परिवार में कितने बच्चे, जो मैंने कहा कि भोलाराम त्यागी दयालबाग में रहते हैं, उनके 3 बेटे महावीर त्यागी, हेतराम और शिव त्यागी, और महावीर के बच्चे पूजा और मनोज और शिव की बेटी मानसी ने नीट परीक्षा में जो बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तो
भोलाराम त्यागी के परिवार से पूजा ने नीट परीक्षा में 2024 में 720 में से 676 अंक प्राप्त किए। मनोज ने 671 प्राप्त किए और इस तरह दोनों ने नीट परीक्षा पास करके परिवार का नाम रोशन किया। और भोलाराम त्यागी के 3 बेटे में से सबसे बड़े बेटे अजय त्यागी पहले ही MBBS पूरा कर दिया है। भोलाराम त्यागी के दूसरे बेटे का नाम हितराम है। वह एक शिक्षक हैं। उनके 2 बच्चे पूजा और मनोज ने पिछले साल जो मैंने कहा कि पास कर दिया और मानसी को 640 अंक मिले हैं। और शिव त्यागी एक बिजनेसमैन है। तो मैंने जब कहा कि आपको तीनों बच्चे जब डॉक्टर बनते हैं तब इंसान को अपने घर में कितनी खुशी मिलती है। इससे कितने परिवार हैं वो पंजाब हरियाणा जैसे राज्यों में, राजस्थान में कितने लोग हैं जिसके परिवार के ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिलिट्री में जाते हैं, सैनिक बनते हैं। कितने लोगों सैनिक शहीद भी हो गए हैं, फिर भी वो लोग आज भी जाते हैं सैनिक बनने के लिए। उसमें देशभक्ति भरी पड़ी होती है। ऐसे भी लोग हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, क्योंकि आज के ज़माना में शिक्षा ही सब कुछ है। शिक्षा के इंसान अंधश्रद्धा से बाहर आ सकते हैं। शिक्षा से इंसान अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, कुटुंब, समाज, देश की भलाई के लिए काम कर सकते हैं। तो चलो एक आगे की बात मैं करता हूँ कि कम से कम इतने अमानवीय तो न बनो। जो मैंने जब पढ़ा, मैंने जब वीडियो देखा, मैंने सच सुना तो मेरा दिल भर आया कि मृतक कितने सारे बच्चे। आज मुझे पता नहीं है कि बच्चों के बारे में कोई भी कहीं भी सोशल मीडिया पर मुझे कुछ नहीं मिला। मुझे शर्म आती है कि जो एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ उसमें 241 की तो बात करते हैं और 1 बज गया उसकी बात करते हैं। उसके अलावा कितने सारे बच्चे जो भारत का भविष्य था, वो माँ बाप का भविष्य था, वो बच्चे मर गए। कितने ऐसे गरीब लोग भी मर गए, कितने का आशियाना लूट गया। उनकी कहीं भी कोई भी बात नहीं करते हैं। और उनसे बेशर्म की बात यह है कि मृतक चिकित्सकों की लाशें तो स्वीकार नहीं किया। मरने वाले डॉक्टरों की लाशें इधर उधर पड़ी हैं और वे हमें घर खाली करने पर मजबूर कर रहे हैं। एक डॉक्टर की कथा भी था कि जो उसने लिखा कि मरने वाले डॉक्टरों की लाशें इधर उधर पड़ी हैं और वही हमें घर खाली करने पर मजबूर कर रहे हैं। जब भी कोई दुर्घटना होती है तो सिस्टम लोगों पर मनमानी करता है। 12 जून 2025 को टाटा कंपनी का यात्री विमान बोइंग 787 ड्रीमलाइनर अहमदाबाद से उड़ा और मेघाणी नगर में मेडिकल छात्रों के छात्रावास में जा गिरा। डॉक्टर का परिवार अस्पताल में इलाज करा रहा था, जबकि डॉक्टरों पर तुरंत घर खाली करने का दबाव बनाया जा रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कुल कितने मेडिकल छात्र डॉक्टर मरे, कितने नागरिक मरे, सरकार उसका ब्यौरा छुपा रही है। डॉक्टर अनिल, ये सच्ची कहानी, और उनकी पत्नी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उनकी हालत मजबूर और मजदूर जैसी हो गई। उसके शरीर और कपड़ों पर काली राख चिपकी हुई है। 3 जून की रात 9 बजे सरकारी आवास खाली कर रहे थे। वे रोते हुए कहते हैं, जब विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ तब मैं और मेरी पत्नी अस्पताल में ड्यूटी पर थे। घर पर मेरी 2.5 साल की बेटी और नौकरानी थी। मेरी बेटी का अभी धुएं के कारण इलाज चल रहा है। अभी मैं अपनी बेटी के पास रहने की बजाय अपना सामान ले जा रहा हूँ। मेरा आधा घर जल गया है, लेकिन मुझे घर चलाने के लिए ज़रूरी सामान लाने का समय तो दीजिए।
क्या हम इंसान नहीं हैं? मैं घर घर खाली करने के लिए 2-3 दिन मांग रहा हूँ। जो डॉक्टर मर गए हैं उनकी लाशें पड़ी हैं और वे हमसे घर खाली करवा रहे हैं। यह तो समझ में आता है कि विमान दुर्घटना की जांच के लिए प्रभावित क्षेत्र को खाली करवाना पड़ता है, लेकिन जिनके आधे घर जल रहे हैं, जिनके परिवार अस्पताल में भर्ती हैं, उन्हें सरकारी आवास खाली करने के लिए 2 दिन का समय दिया जाए तो क्या दिक्कत है? इसके अलावा कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की गई। सामान लेकर तुरंत कहाँ जाए, वह सवाल भी उलझन भरा है। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि गुजरात का मीडिया भी इस मामले पर और सरकार भी इस मामले पर चुप है। तो ये जो मैंने जो कॉपी पेस्ट इसलिए किया कि जिस मीडिया पर आप भरोसा करते हैं वह आपके सरकारों के साथ कभी भी नहीं है, और जिस सरकार के लिए तमाम इंजीनियर, डॉक्टर, आला अधिकारी सोसाइटियों के बुड्ढे सिरे पड़ते हैं, ये सच उनके लिए हैं। नंबर सबका लगेगा, अपने नंबर का इंतज़ार करते रहे। फिलहाल आपके नाते पोते के भविष्य की तो 10वां तेरी हो चुकी हैं, बस दिखाई नहीं दे रही है। वो आपको सोचने की ज़रूरत है, कल आपकी भी बारी आ सकती है। तो 140 करोड़ की प्रजा को जागने की ज़रूरत है कि ये क्या जानबूझकर किसी की कोई क्राइम स्टोरी तो नहीं है जिसमें इतने सारे इंसान मर गए और मुखिया दुनिया के देशों में घूम रहा है, प्रशस्ति करने में लग गया है, और गुजरात का एक सपूत अच्छा नागरिक सीएम भी उसमें जल गया। मेरे गांव का कटलाल का एक अच्छा खासा जवान लड़का भी उसमें मर गया, और सुपर स्कूल के मेरे अम्बालाल भी पटेल के भाई जो लंदन जा रहे थे, वो और उसकी पत्नी भी उसमें चली गई। मैं सभी को श्रद्धांजलि देता हूँ। आप भी जागिए, देश को जगाइए। यही आज का पैगाम।